वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज ASR बैक इट अगेन विद न्यू वीडियो। गाइस मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एकदम न्यू वीडियो। मैं इस वीडियो में आपके साथ लॉन्गिट्यूड एंड प्राइम मेरिडियन डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहली वाली वीडियोस में मैं आपके साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको भी देख लीजिए, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। आपने इससे पहले वाले अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैं पहली वाली वीडियोस में इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ लॉन्गिट्यूड एंड प्राइम मेरिडियन डिस्कस करने वाला हूं। मेरा मेन फोकस उन्हीं पे होगा और मैं डीपली उन्हीं को डिस्कस करूंगा। जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं वो हमारी जाती है नॉर्थ टू साउथ, और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है वो हमारी अर्थ को किस में डिवाइड करती है? ईस्ट और वेस्टर्न जोन में डिवाइड करती है, यानी वो विभाजित करती है हमारी अर्थ को नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में। हमारी टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं? 360 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड में एक लाइन होती है 0 डिग्री पे, इक्वेटर, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में भी एक लाइन होती है 0 डिग्री पे, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। इधर प्राइम मेरिडियन के इधर होती है 180, इधर होती है 180। और अगर हम ठीक प्राइम मेरिडियन की ठीक पीछे चले जाएं, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, तो एक होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। वो कितने डिग्री पे होती है? 180 डिग्री पे। मैं किसके पीछे की बात कर रहा हूँ? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के ठीक पीछे अगर हम चले जाएं तो कौन सी होती है? 180 डिग्री पे इंटरनेशनल डेट लाइन। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन होती है या हमारी जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती है उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी इक्वल नहीं होती, और ना ही हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है। जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है उनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस 111 किलोमीटर होती है, वो भी इक्वेटर के नज़दीक। जैसे आप देख रहे होंगे हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस घटती जा रही है। तो इसलिए हमारी लाइन्स कभी भी इक्वल नहीं होती, लॉन्गिट्यूड लाइंस, और एक दूसरे के कभी भी पैरेलल भी नहीं होती। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारी अर्थ है हमने उसे 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन में डिवाइड कर रखा है। 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन में क्यों डिवाइड कर रखा है? क्योंकि हमारी अर्थ कितना रोटेशन मारती है टोटल? 360 डिग्री का। अगर मैं 360 को कितने से डिवाइड कर दूं? 15 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाता है? 24 घंटे। ये 24 क्या आ गए? ये आ गए हमारे 24 घंटे, यानी एक दिन, पूरा एक दिन। जो हमारी अर्थ होती है वो 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री। अगर हमारी अर्थ 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। दूसरे घंटे में 30 डिग्री, तीसरे घंटे में 45, चौथे में 60। ऐसे कर करके हमारी अर्थ हमारी अर्थ 1 घंटे में जब 15 डिग्री घूम रही है, अगर मैं 15 को 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाता है? 360। इसका मतलब क्या है? हमारी अर्थ 360 पूरा जब घूमती है तो उसमें क्या लग जाते हैं? उसे 24 घंटे लग जाते हैं। गाइज अब मैं आपको बता दूं, जो ये प्राइम मेरिडियन आप देख रहे हो ये हमारी कहाँ से पास करती है? ये पास करती है हमारी रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच लंदन से, जिसे हम क्या होते हैं? GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। कई बार आपने ये सुना होगा कि हम लंदन से इतने घंटे आ गए, या फिर कोई कंट्री लंदन से इतने घंटे पीछे, लंदन से या GMT टाइम के अनुसार इतना पीछे या इतना आगे। तो हम प्राइम मेरिडियन को देखते हुए ही बोलते हैं। 1884 में एक एग्रीमेंट माना था सभी ने, क्या बोलते हैं? जो प्राइम मेरिडियन है हम उसी को प्राइम मेरिडियन मानेंगे। जो क्या है? जो हमारी किससे पास करेगी? रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। जो यहाँ से पास करेगी उसी को GMT माना जाएगा। ये किसके अनुसार है? ये 1884 में जो एग्रीमेंट हुआ है। ये भी बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। गाइज मैं अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो आपको शायद ही पता होगी, या कि आपको, जो अगर कोई ट्रैवलर है, सपोज एक ट्रैवलर है, अगर वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल कर रहा है, यानी अगर वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वो अगर वो जापान, वेस्ट में है जापान और ईस्ट में क्या है? USA। अगर वो जापान टू US से जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना एक दिन रिपीट कर देगा। अगर कोई आदमी या ट्रैवलर, हम ट्रैवलर बोलते हैं, अगर वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है यानी जापान टू US से जा रहा है, तो अपना वो एक दिन क्या कर देगा? रिपीट कर देगा। और अगर कोई ट्रैवलर
ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, यानी यूएसए टू जापान जा रहा है, वो अपना एक दिन क्या कर देगा, दिन को लूज कर देगा। जो हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, इनसे हमें क्या पता चलता है, अपने टाइम का पता चलता है। ये क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड टाइम, लॉन्गिट्यूड लाइन से वो टाइम बताने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। गाइज मैं अब आपको ले चलता हूँ अपनी अगली स्लाइड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास होती है और कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अब जो हमारी अगली स्लाइड है, मैं आपको उसमें बताता हूँ कॉन्टिनेंट। जो हमारा सबसे पहला कॉन्टिनेंट आता है, जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं, ये है एंटार्क्टिका। जो फिर आता है हमारा अगला कॉन्टिनेंट, ये आप जो बीच में देख रहे हो, जो मैंने सर्कल किया, ये हमारा अफ्रीका। और जो हमारा तीसरा कॉन्टिनेंट है, ये है यूरोप। टोटल 3 कॉन्टिनेंट से प्राइम मेरिडियन होकर गुजरती है, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप। अब मैं आपको इन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ यूरोप पे। यूरोप में है यूनाइटेड किंगडम, अगली है फ्रांस, अगली है और तीसरी है स्पेन। टोटल 3 कंट्री है यूरोप में जिनसे हमारी प्राइम मेरिडियन गुजरती है। अब आते हैं हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बताता हूँ मैं, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, माली। 5 कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जहां से हमारी क्या गुजरती है, प्राइम मेरिडियन गुजरती है। यानी टोटल कितनी कंट्रियां हो गई, 8। और एक तीसरा है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में कहां से गुजरती है, क्वीन मॉड लैंड प्लेस है, क्वीन मॉड लैंड एक प्लेस है, वहां से हमारी प्राइम मेरिडियन गुजरती है। ये प्लेस कहाँ है, अंटार्कटिका में। अब मैं आपको बताऊंगा कितनी वाटर बॉडीज से हमारी प्राइम मेरिडियन होकर गुजरती है। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो आ गए हम अपनी अगली स्लाइड में। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कौन कौन सी वाटर बॉडीज है जहां जहां से क्या बोलते हैं हमारी क्या गुजरती है, प्राइम मेरिडियन गुजरती है। सबसे ऊपर आपको नजर ही आ रहा होगा आर्टिक, जो मैंने ये सर्कल किया, यहां पर है हमारा आर्टिक, जहां से हमारी क्या गुजरती है, प्राइम मेरिडियन गुजरती है। अब जो दूसरी आती है हमारी, ये है ग्रीनलैंड सी। अब ग्रीनलैंड सी यहां पर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, पर मैं आपको मार्क करके बता देता हूं हमारा ग्रीनलैंड सी कहां पर पड़ता है। हमारे यहां पर पड़ता है ग्रीनलैंड सी। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, हमारा आता है नॉर्वेजियन सी। जो आप यूरोप, ये वाला पार्ट देख रहे हो यूरोप का, यहां पर पड़ता है हमारा नॉर्वेजियन सी। फिर उसके बाद हमारा अगला आता है मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी का जो पार्ट है वो ये रहा, ये है हमारा मेडिटेरियन सी। एम से मैं इसे डिनोट कर देता हूँ मेडिटेरियन सी। अब मैं इसको जो सिर्फ नॉर्वेजियन को मैं इससे कर देता हूँ एन से, और जी से मैं किसको कर देता हूँ, ग्रीनलैंड सी को जी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आते हैं हम, अब जो हमारे हो चुके हैं अभी तक, हम चार वाटर बॉडीज हो चुके हैं, 1 2 3 4। जो 5वीं है हमारी, वो है हमारी अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन कहाँ पर है हमारा, जहाँ पर प्राइम मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मीट करते हैं, वहाँ पर भी हम क्या कहते हैं, अटलांटिक ओशन कहते हैं। ये वाला पार्ट है हमारा अटलांटिक ओशन। और उसके बाद आता है हमारा एक साउथर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट। जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, एक ये है। तो टोटल हमारी कितनी बॉडीज हो गई, वाटर बॉडीज हमारी 6 वाटर बॉडीज हो गई। अब गाइस जो मैं आपको अगले 3 पॉइंट बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एसएससी में तो बहुत बार पूछे भी जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन जहाँ पर मीट करती है वो कौन सा पॉइंट है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारी क्या है, प्राइम मेरिडियन ये आ रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आ रही है। ये दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रही है। ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मीट कर रही है, ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया एक कंट्री है जहाँ पर क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन और क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपस में मीट करती है। अब अगली है, आप ये देख रहे हो इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन यहाँ पर मीट कर रही है, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। अब इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ गिना। गल्फ ऑफ गिना यहाँ पर है, जो हमारी क्या कर रही है, इक्वेटर और क्या कर रही है, प्राइम मेरिडियन मीट कर रही है। अब उसके बाद आते हैं हम जहाँ पर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन मीट करती है। अब उस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, जहाँ वो वाला पॉइंट हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में हमारी प्राइम मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मीट करती है। गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव रहता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। गाइज मैं इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ 50 लाइक्स। आई होप आप मेरे एम को पूरा कर दोगे।
आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा। थैंक